डीआरडीओ सेप्टम 10 स्टेनो में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को क्वेरी है कि सर जीए में हम क्या करें। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं वो तो आप इजीली कर लोगे। अगर उसके बारे में भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको वहीं पर ही सजेस्ट कर दूंगा टॉपिक्स। साथ ही बुक मैंने ऑलरेडी सजेस्ट की हुई है। अलग से आपको कुछ पढ़ना है तो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जीए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो जीए के लिए मैं स्पेशल वीडियो मैं आपको बना दे रहा हूँ। देखो, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी ये सारे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका एनवीएस हो, ईएसआईसी हो, आपका केवीएस का भी एग्ज़ाम अभी आने वाला है, ठीक है, मतलब अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, चाहे वो आपका डीआरडीओ का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में आपके जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये पकड़ के बैठ लो कि भैया जो भी हमारे जो भी रिवर से रिलेटेड है, जो भी परियोजनाएं से रिलेटेड है, जो भी आपके अवार्ड से रिलेटेड है, जो भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर में आपका कहीं ना कहीं आपकी आई हुई है, ठीक है, जो भी आपके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे मैंने आपको पूरी एक समराइज पूरा बताया हुआ था कि ये टॉपिक्स है जो क्वेश्चन है। अगर आप कहोगे वो सारी टॉपिक्स मैं एक पेपर में लिख के मैं आपको दे दूंगा, तो वो अगर क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आप ये मानो कि हर एग्जाम में मिनिमम अगर आपका 25 मार्क्स का जीएस आ रहा है तो आप ये मानो कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर 15 मार्क्स का जैसे डीआरडीओ में आपका जो पोर्शन है वो आपका कम रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है वो आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यही 1-2 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आप तैयार कर लो, हर एग्जाम में आपका काम आएगा और हर बार सिर्फ आपको रिवीजन ही करना होगा एक बार अगर आपने तैयार कर लिया। अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि एडिशनली क्या कर सकते हो। देखो, एडिशनली लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ठीक है, तो ऐसे में आपको एनसीईआरटी उठा के पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बाकी अदर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है कि जो भी आपका लूसेंट है, सबके पास लूसेंट की बुक होगी, नहीं तो किसी को अरिहंत पसंद है क्योंकि उसमें आपका पूरा स्टोरी वाइज लिखा हुआ है, तो भैया जो भी बुक आपको पसंद हो उसको मिनिमम 4 से 5 बार पढ़ लो। जो भी स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम को क्रैक करते हैं वो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि एक बुक को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, और जिसमें जो पकड़ बनानी चाहिए, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, इस पर पकड़ बनाते हैं। तो आप कोई भी बुक है उसको अच्छे से तैयार कर लो, सारे टॉपिक्स उसके अच्छे से पढ़ लो। और इसके अलावा आप एडिशनली कुछ करना चाहते हो तो यूट्यूब पे आपको अलग अलग ट्यूटर्स की आपको हिंदी में या आपको जोग्राफी, सॉरी हिंदी नहीं, हिस्ट्री जोग्राफी की अलग अलग आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराते हैं। चाहो तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि वो अदर अलग अलग एग्जाम में आप सभी के काम आते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारे क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिए तो कहीं ना कहीं वो भी आपका एडिशन हो गया। इसके अलावा करंट अफेयर अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी रहती है, किसी न किसी एग्जाम में आपका नहीं आती, लेकिन अगर आपकी आती है तो मिनिमम आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं, और कई बार अगर अच्छा रहा तो 5 से 6 क्वेश्चन भी आप सभी के आ जाते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको जीए में बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप सभी को पता होती हैं लेकिन आप सभी करते नहीं हो। तो मेन जो मैंने आपको बताया वन लाइनर क्वेश्चन, पहले तो वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। दूसरा, लूसेंट जो है उसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एडिशनली कुछ नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं से नहीं पढ़ना है। ज़्यादा चक्कर में पढ़ने को पढ़ोगे ना, एग्जाम कभी नहीं निकाल पाओगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे मतलब मेरे खुद के भाई ने कही थी, वो ये कही थी कि एग्जाम निकालने के लिए आपको पूरा सागर नहीं पढ़ना पड़ता है। एग्जाम निकालने के लिए आपको वही चीज़ पढ़नी होती है जो आपके एग्जाम में आ रही है, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो जो सब्जेक्ट जिनमें आप पकड़ बना सकते हो वो कहीं ना कहीं आपके गलत हो जाएंगे। तो जिनमें पकड़ स्ट्रांग आपका है वो आप स्ट्रांग रखो, जिनमें वीक है उसको और थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन ज़्यादा पक 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 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रिसाइसली पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम आ रहा है, कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं कि नहीं है कि आपको यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। बाकी इसके अलावा कुछ भी अपडेट रहेगी वो यहाँ पे आपको बताई जाती रहेगी अलग अलग वीडियो के माध्यम से। कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को दिया हुआ है।